अब लाइट को पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट कहते हैं किसको, तो कहा जाता है नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, ए नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रिक रेडिएशन, है ना, ए नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रिक रेडिएशन that, है ना, that process the sensation of vision, that process the sensation of vision, ठीक, that process the sensation of विजन या साइट, है ना, विजन या साइट इज कॉल्ड लाइट, है ना, इज कॉल्ड लाइट। तो ये चीजें हो गई, मतलब लाइट हम किसको कहते हैं जी, तो एक नैरो बैंड होता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसका वेवलेंथ हम देख चुके हैं कि वो कितना होता है 4 × 10⁻⁻7 से लेकर के 7 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच में, जो हमको क्या करता है, सेंसेशन देता है देखने के लिए, है ना। तो इससे हम लोग लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए लाइट में एक प्रॉब्लम क्या है कि लाइट कभी भी अकेले नहीं चलता है ना, ये रे के फॉर्म में होता है, ये रे के फॉर्म में होगा, और रे भी अकेले नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा, बीम के फॉर्म में चलेगा। देखिए ये लाइट है ना, लाइट जो है वो हमेशा रे के फॉर्म में दिखाया जाता है, और रहता किस चीज में है, तो बीम के फॉर्म में, मतलब गुच्छा के फॉर्म में रहेगा। ये जो बीम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये बचपन में ही पढ़ोगे, ये इंट्रोडक्शन क्लास है मेनली लाइट का, है ना। अगले क्लास में हम इसको और रे डायग्राम के माध्यम से भी पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। देखो बीम का सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम किसको कहते हैं, जो कंजर्व होता हुआ दिखे, है ना, इस तरीके से लाइट आ रही है और एक पॉइंट पर आकर के वो कंजर्व हो रहा है। दूसरे को कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहां पे क्या होगा, एक पॉइंट से लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, ठीक। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये क्या होगा, एक सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगे इस तरीके से, है ना। लेकिन फिजिक्स में हम लोग मैक्सिमम जो स्टडी है वो किस पर करेंगे, रे पर करेंगे। अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन, एक टर्म यूज होता है ना, रिफ्लेक्शन। देखो होता क्या है कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर वो जाती है या उस पर गिरती है, तो वहां से कोई होती है कि ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर के अनुसार वो वापस जिधर से आ रही है उसी डायरेक्शन में या उसके किसी अलग डायरेक्शन में वो मूव कर जाती है। इसको हम लोग कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब आमूमन बात है कि अगर सरफेस प्लेन होगा तो रिफ्लेक्शन भी प्लेन होगा, ऐसे को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब सरफेस इरेगुलर हो तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी इरेगुलर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। अब देखिए रिफ्लेक्शन करवाने के लिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक मिरर का फॉर्मेशन करना होगा। तो मिरर को कैसे बनाते हैं कि सबसे पहली बात है सर, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को लेते हैं, है ना, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को लेते हैं, इसके ऊपर सिल्वर का एक पॉलिश करते हैं, है ना। ये देखिए सिल्वर का पॉलिश कर रहे हैं हम लोग, सिल्वर का पॉलिश किए, इसके ऊपर से ये व्हाइट कलर का होगा, इसके ऊपर से लेड ऑक्साइड का फिर से पॉलिश किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये दूसरा रे जो हम बना रहे हैं वो किसका है, लेड ऑक्साइड का है ना। ये दूसरा जो है लेड ऑक्साइड है। तो सिल्वर और लेड ऑक्साइड का जब इस पर हम लोग एक पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, पहले एक ट्रांसपेरेंट था, है ना, अब ये बन जाएगा ओपैक मीडियम। तो इस स्क्रीन पर अंदर से आपको एक इमेज बनता हुआ दिखेगा।
रिफ्लेक्शन में सबसे जरूरी चीज इसी का है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर ले लेते हैं इसे, उसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं, है ना, और मिरर को लिख देते हैं एम और एम डैश से। अब इस पर एक नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, ठीक। एक लाइट इस पर डालते हैं और ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी चीज को पढ़ना हो तो हम उसका नंबरिंग कर देते हैं, तो इसको भी हम लोग किसी सिंबल से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ए लिख देते हैं, इसको एन लिखते हैं, इसको ओ लिखते हैं और इसको बी लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, तो सबसे पहले तो 4 एंगल बन रहा है सर, है ना। एंगल ए ओ एम डैश, एंगल ए ओ एन, एंगल एन ओ बी और एंगल बी ओ एम, है ना। ये 4 एंगल बन रहे हैं। देखिए एंगल ए ओ एम डैश को कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। दूसरा क्या है, इंसिडेंट एंगल, है ना, दूसरे को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ये जो पार्ट है एन ओ बी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। और तीसरा क्या है, बी ओ एम, इसको कहते हैं ग्लास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखिए ए ओ को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आती हुई दिख रही है इसलिए इसको इंसिडेंट रे, और ओ बी को लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। ये जो एंगल है इसको इंसिडेंट एंगल कहा जाता है, इसीलिए इसको आई से लिखते हैं, और ये एंगल जो है इसको हम लोग आर से लिखते हैं, है ना। तो ये पूरी जो सिम्टम है इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए जब ये रिफ्लेक्शन हो गया तो अब इसके 2 नियम है ना, रिफ्लेक्शन के 2 नियम है। तो हम नियम यहाँ पे बता देते हैं आप लोग को, है ना। पहला जो नियम है रिफ्लेक्शन का, वो नियम बताता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा, यानी एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ बी, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा जो होता है वो कहता है कि इंसिडेंट एंगल रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट ओ पर मिलता है। देखिए ये दिख भी रहा है, तो रिफ्लेक्शंस हो गए। रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं, पहला होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ए ओ एन इंसिडेंट एंगल जो होते हैं वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होते हैं, और दूसरा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन सरफेस पर होगा, है ना। तो ये हो गया रिफ्लेक्शंस, है ना। चलिए अब आगे पढ़ना है स्फेरिकल मिरर।